सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी हिस्ट्री वाले वीडियो में। तो जी हाँ साथियों, जैसा हम बोले थे कि आप लोग अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी को नहीं पढ़ सकते हैं किताब को, तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर उतना एनसीईआरटी बुक आप लोग पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक उपाय है लाए वीडियो की, ये अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। और ये वीडियो हो गया तो किसके लिए जरूरी है वीडियो, तो बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या 72वीं बीपीएससी हो गया, टीआरई 4 बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 का, और बीएसएससी का कोई भी एग्जाम, और बीएसएससी सीजीएल या बिहार दरोगा या कार्यालय परिचारित, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री वाला टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो है। तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 10, ठीक है, चैप्टर 10 अंग्रेजी शासन और शहरी बदलाव। ये अध्याय आपको एससीईआरटी में मिल जाएगा बिहार बोर्ड का। और ये अध्याय आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं एमसीक्यू, उसका नाम है अंग्रेजी शासन और शहरी बदलाव, ठीक है। ये अध्याय 10 में आपको एससीईआरटी में क्लास 8 का मिल जाएगा, उसका हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से साथियों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से यूरोपीय कंपनियों के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। दूसरा है कि पुर्तगालियों ने गोवा में, डच ने और मछलीपट्टनम में स्थापित की, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने कहाँ किया, तो गोवा में, और डचों ने मछलीपट्टनम में स्थापित किया अपना व्यापारिक केंद्र। तीसरा है स्टेटमेंट की अंग्रेजों ने मद्रास, चेन्नई में, और फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी यानी पुडुचेरी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और इसमें कह रहा है कि सही कथन कौन चुने, तो सही देखिए साथियों, आपको तीनों हो जाएगा सही, ठीक है। तो तीनों इज द राइट आंसर, पहला का हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही। और ये कहाँ मिलेगा स्टेटमेंट, तो एससीईआरटी का 10 अध्याय जैसे पढ़िएगा उसी में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और दूसरा हम लोग अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के दौरान शहर पहले की अपेक्षा विस्तार एवं महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया। कारण है कि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए, सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी ए और दो दोनों सही और बी सही व्याख्या करता है ए की। ए इज द राइट आंसर, और ये एससीईआरटी में ही मिल जाएगा। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको साथियों, यहाँ से बीपीएससी हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए दूसरा है कि अंग्रेजों ने बिहार में किस नगर को सबसे पहले प्रशासनिक केंद्र बनाया, तो पटना को बनाया, भागलपुर को, या गया को, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न साथियों TRE 1 में 6 to 8 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए कहते हैं कि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक का, और वीडियो आप लोगों को पूरा देखना चाहिए। और पटना हो जाएगा इसका आंसर साथियों। और दोस्तों के पास साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा वीडियो को। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। और इस कि अंग्रेजों के शासनकाल में पटना किस कारण प्रसिद्ध हुआ, ठीक है साथियों, ये पूछा हुआ भी है आपको, बीपीएससी पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो व्यापारिक केंद्र के रूप में, या औद्योगिक नगर के रूप में, या धार्मिक स्थल, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इसका हो जाएगा आपको व्यापारिक केंद्र हो जाएगा। और औद्योगिकी नगर में आपको ये नहीं होगा, औद्योगिकी नगर में कौन सा था, तो उसका आपको जवाब आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। और धार्मिक स्थल की बात करें तो धार्मिक स्थल कौन था बिहार का, तो आपको गया था और भागलपुर था, ठीक है साथियों। तो साथियों देखिए धार्मिक स्थल कौन था अभी बताएं, तो भागलपुर था। और इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी व्यापारिक केंद्र था, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए हम लोग देखते हैं, नंबर है क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है। औपनिवेशिक काल में डलहौजी द्वारा 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई, ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कि औपनिवेशिक काल में रेलवे की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक वस्तुओं का परिवहन एवं सैनिक आवागमन के लिए था, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा है कि ब्रिटेन में इस समय मैनचेस्टर और लिवरपूल, लीड्स जैसे औद्योगिक शहरों का तेजी से विस्तार हुआ, ये भी आपको सही हो जाएगा। और यह शहर सूती वस्त्र एवं रेशमी उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। तो देखिए आपको गलत होगा, ये आपको डी नंबर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये सूती वस्त्र और
आपको इस्पात उद्योग का था, रेशमी का नहीं था, और ये था आपको इस्पात उद्योग का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस्पात होगा, इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र था, उस हिसाब से आपको डी हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर, केवल डी ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला हम लोग देखते हैं। अगला है 6 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से औपनिवेशिक काल में प्रेसिडेंसी शहर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि 18वीं सदी के मध्य तक कोलकाता, मुंबई और मद्रास तेजी से विशाल शहर बन गए। और देखिए अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने इन्हीं शहरों में बनाई थी, और यह कारखाना कंपनी के सैनिकों के संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करते थे। ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये प्रेसिडेंसी शहर सैनिकों के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के लिए था, उनका निवास स्थान। और देखिए यहाँ पे कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता में फोर्ट विलियम और मुंबई में फोर्ट, यह की इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। तो ये आपको सही हो जाएगा, इसमें बोला है गलत कर, गलत हो जाएगा आपको केवल बी, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, केवल बी इसका हो जाएगा। तो देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित भागलपुर में 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक किस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यानी भागलपुर नगर 12वीं से 18वीं शताब्दी के लिए कौन सी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। व्यापारिक संस्कृति, सैनिक संस्कृति या सूफी संस्कृति या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सूफी संस्कृति इज द राइट आंसर, सी होगा। और ये SCERT जब पढ़िएगा आपको, उसमें ये प्रश्न एकदम वहीं से बना है, ये मिल जाएगा। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर है कि भागलपुर नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, चमड़ा उद्योग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सब कुछ जानते हैं क्या हो जाएगा। तो रेशम उद्योग इज द राइट आंसर, और ये SCERT में था प्रश्न, वहां से बना था। दूसरा है कि पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1857 में, 1863 में, 1870 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 1863 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में भागलपुर नगर पालिका कब स्थापित हुई। 1864 में, 1865 में, 1866 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई, आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर, 1864 में ही हुई थी, औपनिवेशिक काल में। और देखिए साथियों हम लोग अगला देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 1910 में सबौर स्थित बिहार कृषि कॉलेज की नींव किस गवर्नर ने रखी थी। तो किस गवर्नर ने रखी थी साथियों। एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर, उनके द्वारा नींव रखी गई थी। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों कि भागलपुर किस नदी के किनारे बसा है। गंगा, कोसी, घाघरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं इसका आंसर गंगा हो जाएगा। और कमेंट में आप लोग गंगा नदी के किनारे बसे हुए भारत में कौन कौन से शहर है उसका जवाब दीजिए। और देखिए साथियों 14 नंबर है कि कालजयी उपन्यास डैश की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। कालजयी, तो इसका क्या नाम था। देवदास, देवराज, देव्यप्पम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो किस, देवदास इज द राइट आंसर। देवदास की रचना किए थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और देखिए है कि 15 नंबर कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने डैश का सृजन भागलपुर में रहकर ही किया। पत्थर पांचाल, देवराज, देव्यम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भागलपुर में रहकर कौन सी किसकी रचना की थी। तो पत्थर पांचाल। ठीक है, पत्थर पांचाली इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि के कुछ अंश कहाँ पर लिखे थे। भागलपुर में, देवराज, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गई, यहाँ होना चाहिए आपको गया। ठीक है, भागलपुर में, गया में या पटना में। तो भागलपुर इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है 17 नंबर। 17 नंबर देखिए साथियों,
और भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर देवराज या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको डॉक्टर राधा कृष्णन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब देखिए साथियों, आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी हिस्ट्री वाले वीडियो में ये आपको चैप्टर 10 का एमसीक्यू था, बिहार बोर्ड का एससीईआरटी का अंग्रेजी शासन और उसके शहरी बदलाव, उसका हम जितना एमसीक्यू हो सकता था टोटल किताब के अंदर से लगभग समझिए कि 25 प्लस हम एमसीक्यू इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। और इसके बाद आपको राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर ही नाम है उसका वीडियो आएगा। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और ये वीडियो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका हम टोटल एमसीक्यू वाला वीडियो आप लोग करा रहे हैं, इसलिए आपको जरूरी है। क्योंकि उतना बुक पढ़ने जाते हैं एनसीईआरटी तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो ये आप लोग ये पढ़ लीजिएगा तो आपको बुक का पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद साथियों।